नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। प्रधानमंत्री का वो नारा तो आपने सुना होगा कि अब की बार 300 के पार। ये नारा साकार हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली में 7 सीटों पर एक बड़ा कह सकते हैं जो जीत हासिल की है बीजेपी की ओर से, और कहीं ना कहीं की बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी का माहौल है। और खुशी का माहौल ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें नारों के साथ उत्साह दिख रहा है और जगह जगह लड्डू बांट रहे हैं मिठाइयों के साथ, क्योंकि इस बार का जो दिलचस्प चुनाव है जो पहली बार हुआ है, जो 282 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार 283 सीटों का लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई बीजेपी। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता जो जश्न के साथ इस पूरे महापर्व के जो हुआ है उसके बाद जो फूल नहीं समा रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनकी स्थिति। क्या कहेंगे आप इस जीत पर? पूरी पर सारा श्रेय मोदी जी को और सारे कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत करी। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर ठिंगड़ा फोड़ा गया विपक्ष की ओर से, और उनकी आदत है, आज से नहीं, जिंदगी भर यही करते रहेंगे। 2034 की तैयारी करेंगे हम, वो 2029 भी नहीं, 2034 से पहले नहीं आने वाली कोई। इस बार की जो दिलचस्प जीत मिली है, जिस तरीके से 300 के पार पीएम मोदी ने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं साकार हुआ है। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस तरीके से इतनी बड़ी सीटें मिली? विकास को वोट मिली, जो मोदी जी ने काम किया है जनता के बीच में, गरीबों के लिए। उन्होंने कोई अमीरों के लिए नहीं किया, कोई हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। उसी का ये नतीजा है जो आज 350 पार जो हमारी गिनती हुई है, 350 पार। तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए पिछली बार ये जीत दोबारा से दोहराई गई है। जो 7 सीटें पिछली बार भी जीती थी बीजेपी ने, और इस बार फिर से बीजेपी ने 7 सीटें दोहराई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ईवीएम, जब केजरीवाल की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठक की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो कहीं ना कहीं क्या मानेंगे इसको? केजरीवाल क्या है, कुछ भी नहीं है। जो 67 सीट आई थी, जब उसने नहीं कहा एक बार भी कि क्या नाम है ईवीएम खराबी है, आज उसका एक भी सांसद नहीं है। कईयों की तो जमानत जब्त हो गई है। बाहर से कैंडिडेट आके फेंकेंगे तो ऐसी हाल होगा। ग्राउंड लेवल पे उनका वर्क जीरो है। ग्राउंड लेवल पे वर्क जो करती है मोदी सरकार करती है। हमारे सांसद ने किया था, रमेश धूड़ी जी ने, जो ग्राउंड लेवल पे काम किया था। रग्बी ग्राउंड खुलवाया है यहाँ पे मैदानगढ़ी के अंदर, कई ओपन जिम खुलवाई। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 10 कमरे के स्कूल बनवा दिए, बस फिर कहते हैं हमने बिल्डिंग बनवा दी। क्या बिल्डिंग बनवाई है? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात सामने आ रही है, और भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस जीत के जश्न पर। देखो जी, मोदी जी के विकास के नाम पे जनता ने वोट दिया है और अपना विश्वास जो पुनः जताया है कि मोदी फिर आगे भी विकास के कार्य कराएंगे। और उन्होंने दुनिया भर के काम कराए हैं, बहुत छोटे से लेके बड़े सभी वर्गों के लिए अच्छे ही अच्छे सारे काम कराए हैं, किसी के लिए गलत कुछ भी नहीं किया। और इसीलिए 300 का आंकड़ा पार किया है। और ये उनकी अपनी मेहनत, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, और सभी ने एकजुट होकर के सभी ने बड़े अच्छे से अपने काम को संभाला, जिसका ये सबके सामने में नतीजा आया है। तो ये देख रहे हैं नारों के साथ गूंज रही है जश्न की ये दीवार। लगातार जो जश्न है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे जीत के जश्न। ये राष्ट्र के स्वाभिमान की जीत है और पूरे विश्व भर में मोदी जी को बधाई मिल रही है, क्योंकि केवल राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी ने भारत को बहुत लंबी। ऑस्ट्रेलिया से भी जो जीत की अभी हाल ही में उनके लिए बधाई दी गई है, ऑस्ट्रेलिया तक से सभी, अभी इजराइल से आया है और कितने सारे कंट्रीज हैं। आज ऐसा लगे, अब लगेगा कि भारत और तेजी से विकास करेगा और गतिमान होगा, कि सबका साथ सबका विकास जो मंत्र लेके चले थे उसी का ये परिणाम है। क्योंकि किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे हो, सुरक्षा लेवल पे हो देश की, चाहे ग्रामीण अंचल में जितनी भी असुविधाएं होती थी उनको सुविधा में बदला, कितने गरीबों को उबारा, उज्ज्वला जैसी कामयाब योजनाएं दी, और कितनी सारी योजनाएं थी जो प्रत्येक भारतीय को 130 करोड़ लोगों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से प्रभावित कर रही थी। तो एक सवाल और है, जिस तरीके से ईवीएम जो हमारी एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं विपक्ष की ओर से, उस पर क्या कहेंगे? पूरे विश्व ने कहा कि भारत में जितने सुचारू ढंग से चुनाव हुआ है, और हम ऐसे इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ करते हैं कि 125 करोड़ के लगभग मतदाताओं के बीच में सब कुछ हुआ, और उसके बाद भी कोई घटना ऐसी नहीं है, केवल बंगाल को छोड़ के, वो व्यक्तिगत राज्य स्तर पे था। पूरे भारत में शांतिपूर्ण रहा। और ईवीएम का अब समझ में नहीं आता, ईवीएम कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। और जब वो जीत रहे थे तो ईवीएम अच्छी थी, हार गए थे ईवीएम खराब है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और लोगों में तो विश्वास खड़ा नहीं कर सके। अब लोगों ने उनका साथ नहीं था तो ईवीएम खराब है। एक बात और सामने आ रही है कि दिल्ली में सरकार गिरेगी, ये बात सामने आ रही है कि केजरीवाल की सरकार गिराएंगे, जैसे बीजेपी सत्ता में आती है। तो इस तरीके लोकतांत्रिक व्यवस्था से बनी हुई कोई भी सरकार अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। कोई अपने दुष्कर्मों से गिर जाए, कोई अपने डिफरेंस से अलग हो जाए, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? वो तो उनकी कमजोरी है। तो कोई सरकार गिराने का कोई प्रयास नहीं होगा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, वे सरकारें वहाँ की पब्लिक की आशाओं से बनी है। जिस सरकारों में वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था उनका, जो पूरा मैंडेट उनको नहीं मिला ढंग से, वो स्वाभाविक है वो
अनहोली उनका गठबंधन था, वो ठगबंधन था, वो टूट जाएगा। स्वाभाविक है, कुछ सरकारें अपने आप जाएंगी। तो ये बात सामने आ रही है कि इस बार जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो चुनाव किया गया वो संपन्न शांतिपूर्ण कराया गया, लेकिन और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस पूरी जीत के जश्न पर। ये इस जीत का सारा जो जश्न है ये मोदी जी और अमित जी के बनाए हुए संगठन का नतीजा है। कहीं भी आप देख लीजिए सिर्फ भगवा रंग आपको नजर आएगा, जिस जश्न में हम लोग डूबे हुए हैं। और दूसरी बात ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इस पे क्या ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना अपने संविधान के साथ खुद छेड़छाड़ करना है। ईवीएम को हम लोग ही लेके आए थे, विश्वसनीय चीज़ है। उस पर जब पार्टी जीतती हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता है, हारने पे सब लोग उसी को दोष देते हैं। जबकि विदेश से भी लोग, साइंटिस्टों ने भी कहा है कि हमारी ईवीएम्स हैक्स नहीं हो सकती, वो प्रॉपर सुरक्षित जगह पर रखी जाती हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी में रखी जाती हैं। तो प्रॉपर सिक्योरिटी में रखी जाती है। ये हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरी जीत पर? आप बताएं। एक्चुअली ये जो चुनाव लड़ा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, हमारे देश की जो आवश्यकता था, बेसिक चीज़ था, जो शौचालय था। जब गांव में आप जाओगे तो गांव में क्या, गांव की जो पगडंडियाँ होती थी, मतलब शाम हो गया, अंधेरा हो गया तो दोनों साइड में लेडीज शौचालय के अभाव में जो है ना, शौचालय था नहीं, और सुबह जाओ तो नाक बंद करके। तो ये आवश्यकता को यदि पूर्ति करने वाला था तो राष्ट्र पुरुष, विकास पुरुष जो है सो नरेंद्र मोदी ने बिजली की आवश्यकता, जो पावर के बिना कुछ नहीं चल सकता, ये उसने पूरा किया। आवश्यकता को पूरा किया, आवश्यकताओं की। और ईवीएम जो है ये अतीत की बात है। आज आप चैनल देखो तो कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम अब कोई बात नहीं है। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि रिजर्व में था। ईवीएम जो रखा जाता है रिजर्व में, आप कहीं मिला तो रिजर्व में रखा जाता है, खराब हो गया तो फिर चाहिए ना। यही मुद्दा है। मोदी जी ने ट्वीट किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, ये मतलब जात पात सबको तोड़ करके ये जो है सो विशाल बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुत कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद मिला है। क्या कहेंगे आप बताएं, आप एक युवा हैं, क्या कहेंगे जो जीत मिली है? मुझे बड़ी खुशी है इस बारे में कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आज जीती है बहुत अच्छी बहुमत से। तो पूरे आज लड्डू वड्डू सब जगह बांटे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ गए हैं हर किसी को खिलाया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, आम आदमी का हो, सबको हमने अपनी खुशी से आम आदमी पार्टी वालों ने खाए लड्डू? बिल्कुल खाए हैं। कोई जा रहा था, हमने उनको खुद पकड़ के खिलाया है। हमने यहाँ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाया। कह रहे थे खाने के बाद? नहीं, कुछ नहीं कहा था। उन्हें सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और यहाँ से साउथ दिल्ली से रमेश बिरूडी जी आएंगे। अच्छा, रमेश बिरूडी जाएंगे। आप क्या कहेंगे? इधर आ जाओ, क्या कहेंगे जीत पे, इस पूरी पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी बढ़िया बहुमत से जीते हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये सामने जो बात आ रही है कहीं ना कहीं जीत का जश्न है। यहाँ लड्डुओं के साथ साथ जो तबले बजाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ जो खुशी का माहौल है पूरे देश में, दिल्ली से लेकर हर जगह 300 के पार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि इस बार फिर से 300 के पार, ये बात सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो साकार होती हुई नजर आई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो किस तरीके से निभाते हैं। और कहीं ना कहीं आज पूरे देश भर में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का माहौल है, जश्न मना रहे हैं, तबलेबाजों के साथ आपस में मीठा मुंह कर रहे हैं। इसीलिए अब लगातार जो है ये सिलसिला जारी है। कैमरा गीतांशु धीमन के साथ युधिष्ठिर।